गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ टास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस के ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान ये दे रखा है तथा सक्रियण ऊर्जा इतनी है। तो किस ताप पर के का मान इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे वो टेम्परेचर पूछ रहा है। तो देखो जब भी एक ही रिएक्शन के लिए दो इक्वेशंस हमको दे दी जाएं या दो टेम्परेचर दे दी जाएं तो हमको आरएनएस के उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जहां पर दो टेम्परेचर्स के बीच में वह डिफरेंसेस पता कर सकें। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या है, पहले दिया हुआ निकाल लेते हैं। पहला दे रखा है टेम्परेचर 1, ये दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 283 केल्विन। और T2 आपसे पूछा गया है। K1 कितना दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। और K2 आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स। आगे यहाँ EA की वैल्यू दी है, EA की वैल्यू दी गई है 60 किलोजूल पर मोल। और आप इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगी 6000 1 सेकेंड 6000 सॉरी सही तो था 60,000 जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल। और आर की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे इसमें अपन लगाएंगे आरएनएस समीकरण log K2 अपॉन log K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बोलो। तो यहाँ देखो K2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 एंड 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो और EA की वैल्यू दी हुई है 60 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 2.303 इंटू 8.314। और यहाँ T2 पूछा हुआ है उसने, ये दिया हुआ है 283। T1 की वैल्यू हमें पता है, ये हो जाएगी 283 T2। बोलो भाई इसको काटो, कितनी बार गया, ये 1.5 से गया 3 टाइम्स और ये गया -3 यानी कि log 10/3। अब log 10/3 को कैसे निकालोगे, log 10 माइनस log 3। ठीक है, तो इजीली वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये क्या आया लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5228। और आपको इसको काटने पीटने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 1 सेकेंड 3133.626। और ये हो जाएगा आपका T2 माइनस 283 बटा 283 T2। बोलो भैया। तो ये हो गया 0.5228 अपॉन 3133.626 इक्वल टू T2 माइनस 283 बटा 283 T2। आगे चलें तो ये हमें मिलेगा 1.688668 इंटू 10 टू दी पावर -4 इक्वल टू T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। T2 माइनस 283 और T2 283 T2। ठीक है जी। तो यहाँ देखो इसमें 283 T2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.668 इंटू 10 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाई 283 T2 इक्वल टू T2 माइनस 283। ठीक है भाई साहब। तो ये आपका हो जाएगा 0.04722 T2 इक्वल टू T2 माइनस 283। तो T2 को इधर ले आऊँ या इसको इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस 0.04722 T2 इक्वल टू 283। तो इसकी वैल्यू आई 0.952778 T2 इक्वल टू 283। तो भैया हमारा आया T2 इक्वल टू 283 अपॉन 0.952778। तो यहाँ T2 की वैल्यू हो गई 297 केल्विन। और 297 केल्विन को जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये बैठेगा लगभग 24 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही उसने पूछा था। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको फॉर्मूला यूज़ करना था और फॉर्मूला यूज़ करके नहीं उसका कैलकुलेटिव पार्ट करना था, और कैलकुलेटिव पार्ट भी बहुत ईजी था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।